हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि हमारे सारे फ्रेंड्स बहुत ही ठीक हैं और आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। हमारी पूरी यूट्यूब फैमिली को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि रात में ही सोच के लेटी थी कि सुबह जल्दी उठूँगी, क्योंकि हस्बैंड का ऑफिस, महक का स्कूल, मतलब दोनों बच्चे लोग का स्कूल भी था, तो मुझे जल्दी उठना ही था। और नए साल पे कहते हैं जैसा आप मतलब जल्दी उठोगे वैसा आपको ज़्यादा मौका मिलेगा सुबह उठने का। तो मेन यही है कि सुबह जितना जल्दी नए साल के दिन हम जैसा करते हैं वैसे हमारा साल जाता है। तो हम कोशिश करते हैं कि उस दिन अच्छा करें ताकि हमारा पूरा साल अच्छे से बीते। अच्छा, तो फ्रेंड्स मुझे ना जुकाम हो गया है, इसकी वजह से आवाज़ मेरी थोड़ी सी सही नहीं आ रही है। तो यहाँ पे मैंने ना सुबह 5 बजे ही, मतलब उसके पहले ही उठ गई थी। और पता नहीं क्यों जैसा हम सोच के लेटते हैं कि इतने बजे उठ जाऊँगी, उसके पहले ही आँख खुल जाती है। मेरी तो खुल जाती है। आपके साथ कैसा होता है मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। हालांकि 5 बजे का अलार्म मैं लगाई रहती हूँ, क्योंकि डेली ही उठना रहता है। महक का स्कूल रहता है, इसकी वजह से मुझे 5 बजे उठना ही रहता है, नहीं तो फिर लेट हो जाता है। तो यहाँ पे मतलब 5 बजे का अलार्म बजता उससे पहले ही मैं कभी का उठ के जाग रही थी। तो फिर ऐसा हो रहा था कि उठूँ फिर ना उठूँ, ऐसे कर के। और वही थोड़ा सा जुकाम का मुझे शिकायत हो गया, तो सुबह उठ के मुझे बहुत ठंडा भी लग रहा था। तो सबसे पहले मैं जैसा कि सोची थी कि नहाऊँगी, पूजा पाठ करूँगी, उसके बाद खाना बनाऊँगी। टाइम था तो फिर वही आराम से उठी। थोड़ा सा लेट ही हो गया, देख सकते हैं 5:10 हो गया था। तो मैं उठी, आराम से नहाई यहाँ पे, उसके बाद फिर यहाँ पे खाना बनाने में लग गई हूँ। तो खाना में आज बन रहा है पूड़ी, सादा वाला पूड़ी बना रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह मतलब जितना सिंपल रखो उतना अच्छा है, नहीं तो लेट हो जाता है, तुरंत लेट हो जाता है। थोड़ा सा अगर लेट हुआ ना तो फिर एकदम से लेट ही हो जाता है। तो मुझे लगा कि सुबह सुबह सबको अच्छे से खाने टिफ़िन में क्या दूँ कि मतलब मुझे संतुष्टि रहे। तो मुझे बस यही ईज़ी लगा कि मैं सादा वाला पूड़ी बना देती हूँ, इसमें अजवाइन डाल के कचौड़ी की तरह। और यहाँ पे मैंने ग्रेवी वाली पनीर बनाई हुई है, मटर पनीर। बहुत अच्छी रेसिपी है, लेकिन सुबह सुबह मैंने जल्दी जल्दी में बनाया तो रेसिपी नहीं शूट किया, मतलब दिखाया आप सबको, लेकिन आगे मैं दिखाऊँगी। बहुत अच्छी बनी थी। तो यहाँ पे मैंने सिंपल तरीके से महक को टिफ़िन में लड्डू दिया था, जैसे कि आपको दिखाया, गरम गरम पूड़ी और पनीर की सब्ज़ी, मटर पनीर की सब्ज़ी। तो एकदम से लेट होने लगता है, कितना भी जल्दी करें। तो महक को जल्दी जल्दी रेडी करके मैं स्कूल भेजी, उसके बाद फिर आराम से बैठी रही। धीरे धीरे फिर काम होने लगता है। अगर महक स्कूल चली जाती है उसके बाद फिर आराम आराम से काम करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि चलो फ्रूट खाते हैं। सुबह सुबह फ्रूट खाने की आदत नहीं है, क्योंकि जब से लल्ला हुआ है तब से ठंडा चीज़ का अवॉइड करते करते सारी अच्छी चीज़ों की आदत ही छूट गई है। जैसा कि चाय मैं नहीं पीती थी इतना, जब से लल्ला हुआ तब से मैं चाय भी पीने लगी। और अभी ये सब चीज़ें तो एकदम से छूट ही गई थी। पहले हालांकि मैं खाती थी, लेकिन सब तो उसका नतीजा आप सब देख ही रहे हैं कि अगर अपने ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो ऐसे ही होगा। जैसे कि वेट इतना बढ़ गया और तरह तरह के प्रॉब्लम होने लगते हैं, तो उसकी वजह से अगर ध्यान नहीं देंगे तो ऐसा ही होता है। तो लेकिन इस साल मुझे बस यही करना है कि अपने ऊपर भी ध्यान देना है, चाहे जितना काम हो उसके साथ मुझे अपने ऊपर ध्यान देना है सारा काम करते हुए। तो फ्रेंड्स मैं बीच बीच में आप सबको दिखाती जा रही हूँ, हालांकि काम करती जा रही हूँ, लेकिन बीच में मैं थोड़ा थोड़ा सा क्लिप ही आपको दिखा पा रही हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी रहता है ना। तो हस्बैंड को भी ऑफिस भेजना था, तो उनको भी मैंने सेम वैसे ही टिफ़िन दिया जैसे कि महक को, उनको भी मैंने मीठे में लड्डू दिया हुआ है और पूड़ी और सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैंने मतलब मुझे लगा कि भी टाइम था, तो मैं सोची जो कपड़ा है ना धुल लेती हूँ तो थोड़ा सा कम रहेगा। तो यहाँ पे जो कपड़ा मतलब गीला हुआ था, मेरा था, महक का था, एक दो कपड़ा लल्ला का भी था, लवी का भी था, तो बच्चे लोग का भी कपड़ा था, मेरा भी था। मैं सोची धुल के इतना डाल देती हूँ, उसके बाद जो कपड़ा रहेगा तो उसको मैं रात में धुल लूँगी। तो ऐसे ही सोच के मैं यहाँ पे जो कपड़ा था सबको धुल ली हूँ, इन्हें डाल दूँगी, उसके बाद फिर जो काम रहेगा करूँगी। अभी तक मैंने चाय नहीं पिया था, इसके बाद फिर मैं अपने लिए चाय बनाऊँगी, उसके बाद चाय पीऊँगी। तो फ्रेंड्स मेरा नया साल अच्छा ही गया, मतलब सब ठीक था। और थोड़ा सा मेरा ही तबीयत नहीं सही चला, और आज भी तबीयत नहीं ठीक है, लेकिन बाकी सब ठीक रहा। बच्चे लोग अच्छे से एंजॉय किए, तो इसके लिए मुझे बहुत खुशी हुई और सारा चीज़ें अच्छे से मैनेज किया इस दिन। तो इसके बाद फिर मैंने वीडियो नहीं बनाया,
क्योंकि मैंने इस दिन ना एक चीज़ यही सोच के शुरू की कि मैं चाहे जितना भी काम हो, काम के साथ में बच्चों को ज़्यादा टाइम दूंगी। क्योंकि कहते हैं इस दिन जैसा करते हैं वैसे साल भर होता है। तो क्योंकि मुझे हमेशा यही माख मलाल रहता है कि मैं बच्चों को बहुत कम टाइम दे पाती हूँ। तो मैंने यही सोचा कि इस दिन मैं काम तो जो छूट जाएगा छूट जाए, लेकिन बच्चों को मैं टाइम दूंगी। तो इस दिन मैंने फिर इसके बाद वीडियो नहीं बनाया फ्रेंड्स। सारा दिन मतलब बच्चों के साथ लगी रही, जो जैसा रहा काम तो करती रही, लेकिन वीडियो नहीं बनाया। हालांकि मैंने आप सबके साथ वीडियो शेयर ज़रूर किया था नए साल पे। तो रात को मैंने डायरेक्ट यहाँ पे हस्बैंड आ गए थे तो गर्मा गर्म आलू मटर की कचौड़ी बनाई और यहाँ पे सादा सिंपल सा सेवई, जो कि चटनी भी था हरी वाली। उसके साथ बच्चे लोग ने, मैंने भी और हस्बैंड ने भी, सब लोग अच्छे से साथ में बैठ के रात को हम लोगों ने जल्दी ही डिनर कर लिया था। तो हमारा नया साल कुछ ऐसा रहा। मैंने जो जैसे मतलब एकदम सिंपल तरीके से खाना, लेकिन सबको पसंद भी आया। तो सब लोग मतलब ऐसे ही हम लोगों ने एंजॉय किया। तो ये रहा नए साल का दिन, जो जैसा रहा मैंने थोड़ा थोड़ा आप सबको दिखाया। हालांकि सारा दिन कुछ ना कुछ काम चलता रहा, बाकी सब चीज़ें भी हुई। बच्चे लोग का मतलब हस्बैंड लेके थे थोड़ा सा घुमाने, उन लोग को खिलाए पिलाए भी थे बाहर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं ना दूसरे दिन मिल रही हूँ, 2 तारीख का एक क्लिप है। तो मैं यहाँ पे सुबह में थोड़ा बहुत काम मेरा चल रहा था, उसके साथ में मैंने यहाँ पे जो सामान लेके आई थी ना, उसको रखने का मौका ही नहीं मिल रहा था। कुछ सामान थे जो कि रख दी थी, कुछ सामान जैसे यूज़ में आ रहा था निकाल के रख रही थी, बाकी उसी झोले में वैसे ही रखा था। तो बार बार ऐसा हो रहा था कि मैं इसको धुल के रखूँगी, जो इसमें मैं रखती हूँ ये सब टब जो है ना, लेकिन धुलने का मतलब फिर सोची रख देती हूँ, साफ़ ही तो है। फिर ऐसे चक्कर में धुल के रखूँगी, यही सोचते सोचते कई दिन बीत गए। तो आज फाइनली मुझे लगा कि मैं रख देती हूँ, धुलूँगी जब देखा जाएगा, लेकिन आज मैं रख ही दूँगी। तो यहाँ पे लेके बैठ गए, बच्चे लोग खेल ही रहे थे तो मुझे लगा झाड़ू लगा रही थी। हालांकि थोड़ा सा झाड़ू मैंने लगा लिया था, लेकिन फिर भी मैं लेके बैठ गई। तो मैंने सारा सामान मतलब रख दिया हुआ है, जैसा कि आपको वीडियो में बताती भी हूँ, दिखाती भी हूँ कि जो खुला वाला रहता है, छोटा मोटा सामान रहता है, डेली यूज़ में जैसे आ सकता है, उसको मैं एक में रखती हूँ। जो बड़ा सामान रहता है उसमें दूसरे वाले में रखती हूँ। तो दोनों को मैं अच्छी तरीके से पोंछ के सारा चीज़ रख दूँगी, उसके बाद इनको अपनी जगह पर रख दूँगी। तो मुझे बहुत संतुष्टि मिली, क्योंकि कोई चीज़ इस तरीके से रहता है ना, तो बार बार ध्यान जाता है कि रखने के लिए, बार बार बुला रहे हैं कि हम यहीं पे कब से पड़े हैं, रख नहीं रही हो। तो वैसे ही मुझे भी बार बार इन लोग को देख के लग रहा था कि कई दिन से ला के मैं रखी हूँ, रख नहीं पा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना फिर सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से रख दिया है, डिब्बे को मैं पोंछ दी हूँ, धुली नहीं। मुझे लगा धुलूँगी, फिर वही चक्कर में रह गया, लेकिन साफ़ ही था, ज़्यादा गंदा नहीं था। तो मैं पोंछ के अच्छी तरीके से सारा सामान रख दूँगी, उसके बाद फिर मैं आगे का काम करूँगी। तो फ्रेंड्स चलिए मैं यहाँ पे थोड़ी सी आप सबसे बात भी कर लेती हूँ। अगर आप सबको मेरे घर में कुछ इस मतलब बिना मैनेज के सारी चीज़ें ही दिखेंगी, क्योंकि कुछ ऐसा है नहीं कि मैं अच्छी तरीके से सारी चीज़ें रखी हूँ, लेकिन आप एक चीज़ ज़रूर से सीख सकते हैं। लेकिन मैं तो कहूँगी ऐसे मतलब ना हो, क्योंकि अगर हम किराए के घर में रहते हैं और फिर
बहुत सारी चीज़ें होती हैं रखने के लिए। अगर अपना खुद का घर रहे तो हम सारी चीज़ें बनवा सकते हैं, अच्छे से रखने के लिए सब चीज़ें ले सकते हैं। लेकिन किराए के घर में जो किराए वाले होंगे उनको पता मतलब वो समझ सकते हैं बात को, कि ऐसे भी जो जिनका घर किराए पे नहीं है वो भी देख के समझ जाते हैं कि मतलब सच में कैसे रखें सारी चीज़ें। तो यहाँ पे मैं मैनेज ही करती चली आ रही हूँ, सारी चीज़ों को कैसे कैसे करके रखती हूँ मुझे ही पता है, और आप सबको भी अभी पता चल गया थोड़ा थोड़ा। कभी कभी तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, जैसे कि अभी कोने में जो कुर्सी रखा है उसके ऊपर मैंने बिस्तरा रखा है, नीचे सामान रखा है, पीछे सामान रखा है। बार बार बच्चे हैं घर में, गिरा देते हैं, निकाल देते हैं, तो सब चीज़ें मुझे दिन में ना कई बार सेट करनी पड़ती है, नहीं तो सब बिखरा ही रहता है। तो ऐसे ही होता है कभी कभी, इसी की वजह से चिड़चिड़पना भी होने लगता है कि अभी तो रखा था, अभी फिर से सब ऐसे हो गया। लेकिन मतलब करना ही है, तो फिर ऐसे ही मतलब मैनेज होता है। सीखने से मतलब है, मैं जैसा कि बोल रही थी कि मतलब हम हाउसवाइफ का यही है कि अगर थोड़ा सा मतलब समझदारी से हम कोई चीज़, जैसे कितना भी प्रॉब्लम चल रहा हो कैसा भी हो, तो अगर समझ बूझ से काम करेंगे ना तो सही है। ज़्यादा टेंशन लेने से, ज़्यादा चीज़ों को मतलब सोचने से कोई मतलब नहीं निकलता है। जैसा जो है उस पर आप खुश रहिए, मैनेज करने की कोशिश करिए और हो भी जाता है। तो यहाँ पे जैसे कि मैं आप सबको छोटी छोटी चीज़ें भी अभी आप सबको दिखाती भी हूँ कि कैसे कैसे मैं सारा चीज़ रखती हूँ। और देख सकते हैं घर का भी मतलब कभी कभी होता है मुझे कि आप सब क्या सोचते होंगे देख के। मुझे भी बिल्कुल भी कभी मैंने ना ही सपना देखा था, जैसे लोग कहते हैं कभी सोचे थे सपने में देखे थे, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे घर में रहूँगी, या फिर घर से ऐसा मतलब है कि ऐसा कोई वैसे प्रॉब्लम नहीं है कि जैसे कि किराए के घर में मैं कभी भी सपने में भी नहीं सोची थी, क्योंकि मतलब बचपन से ही कभी मैं जानती भी नहीं थी कि किराए घर में लोग कैसे रहते हैं, क्योंकि ऐसा मतलब हमारे घर में किसी का मतलब है ही नहीं दूर दूर तक। तो ससुराल में भी मायके में भी अपना खुद का घर, और जानते हैं गांव से कितना बड़ा बड़ा हमारा घर होता है, कितना सारी चीज़ें होती है, कितना हम लोग अच्छे से सब चीज़ों को रहते हैं। तो लेकिन अचानक से कमरे में आके आपको इतनी सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ जाए, और बहुत सारी एक कमरे से मतलब है बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। मतलब थोड़ा सा अगर व्यवस्थित रहे ना तो और अच्छे से सब चीज़ें मैनेज हो सकती है। लेकिन वही है किराए का घर है तो कुछ ज़्यादा कर भी नहीं सकते, बस यही है कि हम हाउसवाइफ को मैनेज ही करना है। तो देखते रहिए आप सब मेरी जर्नी कैसी चलती है, कैसे आगे चलता है। और मैं यही आप सबसे बोलूँ, कितने भी हमारे फ्रेंड हो, कम हैं ज़्यादा हैं, मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत ज़्यादा। मैं आप सबसे बोलती हूँ कमेंट करने के लिए, आप सब कमेंट भी नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी आप सब मैं देखती हूँ कितने हमारे फ्रेंड देखे हैं, उससे मुझे बहुत ताकत मिलती है कि हमारे इतने फ्रेंड हैं जो मतलब जो मुझे जानते हैं। मैं तो आप सबको नहीं जानती, क्योंकि आप सब कमेंट ही नहीं करते, तो मैं जानूँगी कैसे। तो बस यही है कि मुझे बहुत मतलब अभी अच्छा लगता है, कितना भी मैं टेंशन में रहूं, कितना भी कभी कभी मतलब झल्ला जाती हूं, लेकिन मैं सोचती हूँ कि आप सबके लिए मुझे अभी अच्छी अच्छी वीडियो कैसे भी करके मैनेज करना है। इतने से घर में इतनी सारी चीज़ों के बीच में मैं ऐसी वीडियो अगर बना लेती हूँ फ्रेंड्स, तो आप समझिए कितना मतलब प्रॉब्लम भी होता है। ऐसा नहीं कि सारा चीज़ एकदम ईज़िली हो जाता है, बच्चों के साथ तो समझ ही सकते हैं। लेकिन मैं बस यही कहूँगी कि प्लीज़ आप सब इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, और जल्दी से इस फैमिली को बड़ा कर दीजिए। आप सबसे मैं यही कहूँगी, क्योंकि मैंने आप सबके ऊपर ही छोड़ा हुआ है कि आप सब प्लीज़ इसे जल्दी से बड़ा कर दीजिए, ताकि हमारी फैमिली बड़ी हो जाए। उसके बाद फिर आगे की जर्नी तय करते हैं। यहाँ पे मैं यही बोलूँगी कि प्लीज़ आप सब जो हमारे फ्रेंड्स सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वीडियो देखते हैं, तो सब प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मुझे पता चले कि हमारी फैमिली कितनी है, कैसे हैं सब लोग। इसीलिए बोलती हूँ आप सब एक कमेंट ही किया करें, छोटा सा ही, बस थोड़ा सा ही कुछ भी लिख दिया करें, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप सब प्लीज़ मुझे राय सुझाव ज़रूर से दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ज़्यादा कुछ खास तो नहीं था, लेकिन जो जैसा रहा मैंने आप सबके साथ एकदम क्लियर ही दिखाया भी है, जो जैसी बातें रही मैंने बताया भी है आप सबको। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद ही आई होगी। पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।
वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आप सबका प्यार और सपोर्ट इसे ही बनाए रखिएगा। मिलती हूँ मैं आप सबको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।